जनता पार्टी की, क्या मैं इन्हें अगर चोर बोल दूं कि आप चोर हैं, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पर होगी या इन पर होगी कि ये चोर नहीं है? आपको रिपोर्ट जाकर लिखवाना होगा कि इन्होंने क्या चोरी की है और आपका क्या क्या चोरी हो चुका है, और इनको जाकर साबित नहीं करना होगा। पुलिस को यह पता करना होगा कि अनिला सिंह चोर हैं, आपका कोई सामान चुरा रही थी या नहीं चुरा रही थी। लेकिन आपकी मानसिकता जरूर पता लग जाएगी अश्विनी भाई, आपकी मानसिकता अश्विनी भाई पता लग जाएगी कि आप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो कभी चोरी में शामिल नहीं हुआ, जिसका काम चोरी करने का रहा नहीं, जिसका बैकग्राउंड चोरी करने का नहीं रहा। तो कुल मिलाकर ऐसी ही तथ्य, ऐसी फैक्ट, ऐसी लॉजिक्स और ऐसी प्रोपोगेंडा से अश्विनी मिश्रा जी आप लोग एक्सपोज होते हैं। आप लोग क्यों नहीं मानते? वापस लौटकर आपके पास आऊंगा। सैयद लहरा जी, मुझे 20 सेकंड जल्दी से बोल लीजिए सर, मौका दीजिए, फिर इधर उधर में वक्त जाया मत कीजिए कि इसको चोर कहना है, उसको चोर कहना है। मैं 20 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड दीजिए, बोलिए, नहीं तो ये डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, एज पर लॉ अगर मैं इनको चोर बोलता हूं तो ये साबित करने की जिम्मेदारी मेरी है कि ये चोर है कि नहीं, ना कि इनकी कि ये साबित करें कि ये चोर नहीं है। यही बात मैं राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट के उसमें सच में कह रहा हूं कि आप चाह रहे हैं कि आप कुछ भी अनर्गल बोलें, कुछ भी बकवास करें और बाद में हमसे बोलें कि हम साबित करें कि आप गलत बोल रहे हैं। ये कौन सा नियम है? थोड़ा कानून पढ़ लीजिए। ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे होता है अगर आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं। रही बात तथ्यों की, रही बात इतिहास की, बहन थोड़ा पढ़ लिया करिए। आप वंदे मातरम की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम आरएसएस में बैन था। आपको पता है 1947 के बाद वंदे मातरम उन्होंने आया क्यों? अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। अंग्रेजों फिर आप फिर कहां चले गए? अभी जिस मुद्दे पर है उस पर नहीं बोलेंगे। इस मुद्दे का जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूं। आपको 20 की जगह मैंने 40 सेकंड दिया, 50 सेकंड दिया। अब मैं 10 सेकंड में आपको बता देता हूं कि आपके पास राजनाथ सिंह के बयान का जवाब नहीं है, इसीलिए आप इस का जवाब देने की बजाय वंदे मातरम पर चले गए। एक मिनट रुक जाइए अवधेश कुमार जी। अवधेश जी प्लीज सर, झूठ बकवास है तो साबित कर दीजिए ना कि झूठ है, बकवास है, साबित कर दीजिए ना कि नेहरू जी इतने खफा नहीं थे सोमनाथ मंदिर। पंडित आप साबित करते घूमेंगे क्या कि आप? अरे राजेंद्र प्रसाद जी के सोमनाथ मंदिर जाने की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने खफा हो गए थे कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। साबित कर दीजिए कि शामिल हो गए थे। अब ये साबित कर दीजिए कि राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार बाबर के मजार पर नहीं गया है। साबित कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे ना सर? साबित करेंगे, आप सब है, प्रेम दिखाई देता है। अवधेश कुमार जी, आप साबित करेंगे कि इतिहास ने भारतीय जनता पार्टी इतिहास को अगर प्यार से कह दे, साबित करेंगे कि सावरकर ने टू पार्टीशन थ्योरी नहीं दी। सरकार आप साबित करेंगे कि इन्होंने जिन्ना के साथ सरकारें नहीं बनाई। सर क्या क्या साबित करेंगे सर जी? भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान और मुस्लिम प्रेम, फिर ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरे इंदिरा गांधी ने क्यों पलट दिया अपनी ही सरकार के फैसले को? बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। मुद्दे पर रहिए। अवधेश कुमार जी सर, अवधेश कुमार जी देश में प्लीज अश्विनी जी अब रुक जाइए। बहुत 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 आपने 20 सेकंड मांगा था, मैंने लगभग 2 मिनट आपको दिया। अवधेश कुमार जी तो बोलूंगा सर। अवधेश जी सर, क्या राजनाथ सिंह ने झूठ बोल दिया है? राजनाथ सिंह ने हिंदू मुसलमान देश में कर दिया है, या राजनाथ सिंह ने सच बोल दिया है इसलिए विपक्ष को मिर्ची लग गई है? देखिए, इसका 3 पहलू है। पहला तो यह है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। कोई मुसलमान 50 मस्जिद बनाए उसमें समस्या नहीं है, लेकिन वो बाबरी मस्जिद बनाना है। और आज वहां ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जा रही है, उनकी सभा में वो शामिल हो रहा है। क्या भारत की ये जो सवाल अभी राजनाथ जी पर तो मैं आऊंगा, क्या भारत के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी नेता ने इसका विरोध किया है? नहीं किया है। यही जो वन साइडेड अप्रोच है ना, ये समस्या पैदा करती है। दूसरी बात, जो कुछ राजनाथ सिंह जी ने कहा है वो आज मीडिया में आने से सनसनाहट लग सकती है, लेकिन जो लोग अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल रहे हैं, जाते रहे, उन सबको यह पता था, ये नॉर्मल बात थी कि नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। वो नॉर्मल चर्चा थी। उस समय कांग्रेस में चर्चा थी, चारों तरफ चर्चा थी। उस समय के अखबारों में आप देख सकते हैं। आपने तो मनीबेन की डायरी का जिक्र कर दिया है, क्योंकि मनीबेन गांधी जी की सेवा में भी रही और अंतिम समय तक पटेल के साथ रही। तो जाहिर है मनीबेन के पास तो जो डायरी लिखती थी वो है, उसका तो कोई खंडन कर ही नहीं सकता है।
लेकिन क्या यह सच नहीं है कि बाबर को लेकर स्वयं आपने ही कहा 1959 में बाबर के मजार पर नेहरू जी गए थे, 1969 में इंदिरा जी गई थी, 2005 में राहुल गांधी गए थे। नटवर सिंह ने अपनी किताब हार्ट टू हार्ट में लिखा, उसका विवरण दिया है कि इंदिरा जी उसके कब्र पर गई हैं, फिर उन्होंने अपना सिर झुकाया और भावुक हो गई थी। फिर वो 2 कदम पीछे, मैं चुपचाप खड़ा था पीछे, 2 कदम पीछे हटे, उन्होंने कहा कि हमने इतिहास को छोड़ दिया है। तो ये आखिर बाबर के प्रति इतना अफेक्शन क्यों था? और बाबर को जिस ढंग से महान बनाया गया, हम लोगों को विद्यालय में पढ़ाया जाता था कि वो महान लेखक था। आप सोचिए, बाबर ने लिखा है कि मैं तो इस्लाम के खातिर घुमक्कर बना और काफिरों को और इस्लाम विरोधियों से लड़ता रहा। मैंने तो शहीद होने की कसम खाई थी, लेकिन मैं गाजी बन गया, ने जिंदा रह गया और खत्म किया। ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन हमारे देश में किया जाता रहा है। तो जो कुछ राजनाथ जी ने कहा है, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में एक सवाल पूछ दे, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में वो रख देंगे। इसमें हंगामा की कोई बात ही नहीं है, उठा के रख देंगे कि कहां से है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। ये पहले लास्ट लाइन जो मैं बोल रहा हूं, देखिए, एक पूरी सोच देखनी पड़ती है। आप पार्लियामेंट से आप निकलिए, आपको बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, एक सेकुलर नाम से एक अशोक हो जाते, अशोक मार्ग मिलेगा। इधर आ जाइए तो शेरशाह रोड, आपको मान सिंह रोड तक मिल जाएगा, टोडरमल रोड तक मिल जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप रोड वहां नहीं मिलेगा। और राष्ट्रपति में मुगल गार्डन। तो ये जो पूरा अफेक्शन था, वो पूरे अफेक्शन को एक साथ देखना पड़ता है कि सोच क्या रही है, उस सोच से इतिहास लिखे गए। अब वल्लभ भाई पटेल, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में सवाल उठा दे और फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ओके, आदिल हसन साहब, आप जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। हम जवाब देना चाहते हैं कि अवधेश कुमार जो हैं, पूछिए पुष्पा मित्रा सांगा जो राजा थे कश्मीर के, मंदिरों को तोड़ा, कभी अब ये जो पत्रकार सोकॉल्ड दलाल जो है आरएसएस के, कभी बोले हैं? जिन्ना के मजार पर अडवाणी गए थे, इनकी औकात है बोलने की? जिन्ना से बड़ा कौन देश को बांटा है? ये औकात है नवाज शरीफ की। आपके पास जवाब नहीं है आदिल हसन। आदिल हसन, आपके पास जवाब नहीं है तो बदतमीजी पर उतर आइए। नहीं, सुनो, तमीज से बात करो आदिल हसन, तमीज से बात करो आदिल हसन, तमीज से बात करो। ये कौन आदमी है? तमीज से बात करो, अगर तुमको पैनल में रहना है तमीज से बात करो। आदिल हसन, ये तमीज नहीं है, बदतमीजी से बात करोगे तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये कौन आदमी? तमीज से बात करो। बदतमीजी से बैठाते हैं और टीवी पर आप लोग बैठाते हैं जिस आदमी को। दरभंगा में एम्स में एक ईंटा नहीं लगा, बोले मोदी को। तमीज से बात करनी है, पैनल में रहो आदिल हसन, नहीं तो भागो यहां से। मत बनो आदिल हसन, तमीज से बात करनी है, रहो, नहीं तो भागो। सुनो, भागो यहां से, भागो, बदतमीज। सुनो, आदिल ये है तुम लोगों का चरित्र और चेहरा आदिल हसन। और हम लोग जब आप लोगों का चरित्र और चेहरा एक्सपोज हो जाता है 30 सेकंड में। आप लोगों के पास जवाब नहीं, तर्क रखिए, तथ्य रखिए, बोलिए। अगर मैं कह रहा हूं अवधेश कुमार कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको काउंटर कीजिए, तर्कों के साथ काउंटर कीजिए। बदतमीजी करते हैं आदिल हसन, आपकी ये बदतमीजी यहां नहीं चलेगी, ये हैदराबाद नहीं है। सुजाता पांडे जी, क्या नेहरू